दोस्तों, भारत में अब ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू कर दिया है जिसकी खबर सुनकर चीन की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब भारत खुद का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है उसने तो चीन की नींद को भी हराम कर दिया है, क्योंकि भारत एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 और फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी के मामले में चीन के सबसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर फुजन को कड़ी टक्कर देने वाला है। और भारत ये प्रोजेक्ट ऐसे समय पर शुरुआत कर रहा है जिस समय दुनिया के कई देश युद्धों में बिजी हैं, लेकिन भारत नई ऊंचाइयों को छूने के लिए नए नए कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि भारी भरकम वजन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना उतना भी आसान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की कंपनियां इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, जिससे न सिर्फ भारत की नेवी पावर बढ़ेगी बल्कि भारतीय मैन्युफैक्चर को नई पहचान मिलने के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास जो इस समय INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर यह एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है, और इसीलिए इसका नाम INS विशाल रखा गया है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, देखा जाए तो एक तरफ जहां कई देशों के बीच जंग छिड़ रही है, वहीं कई देशों में अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की होड़ मची हुई है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें भारत किसी भी मामले में पीछे नहीं है, और भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि चीन चाहता है कि वह आने वाले कुछ सालों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बने। लेकिन भारत ने जो प्लान बनाया है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हाल ही में भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया, जहां लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो भारत एक दो नहीं बल्कि 6 और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इन सभी एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर भारत की कंपनियां डेवलप करेगी, और भारत ने 6 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का ऐलान क्या कर दिया। दुनिया भर के देशों की नज़र भारत के डिफेंस प्रोडक्शन पर टिकी हुई है, और खासकर इसमें चीन का प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने का सपना देख रहा है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा यानी कि 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, और चीन इसमें दूसरे नंबर पर है, क्योंकि चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय मौजूद है, जबकि तीसरे नंबर पर भारत, UK और जापान शामिल है, जिनके पास केवल 2 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। हालांकि जापान के पास भले ही 2 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, लेकिन इनका जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है। और चीन ने प्लान बनाया है कि साल 2035 तक वह 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेगा, लेकिन भारत ने चीन को पीछे छोड़ने के लिए 5 नहीं बल्कि 6 एयरक्राफ्ट बनाने का प्लान तैयार किया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कमाल की बात यह है कि यह सारे एयरक्राफ्ट कैरियर मेड इन इंडिया होंगे, क्योंकि भारत ने जब कुछ सालों पहले INS विक्रांत बनाया था तभी भारत के पास यह महारत आ गई थी कि भारत खुद से जितने चाहे उतने एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, क्योंकि भारत इसकी टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि भारत एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाहे वह एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो या फिर आर्मी ही क्यों ना हो, इन सब में जो सबसे बड़ा हथियार माना जाता है वह है एयरक्राफ्ट कैरियर, और इससे बड़ा ताकतवर हथियार कोई दूसरा नहीं हो सकता। यानी कि भारत के पास खुद इसे तैयार करने की टेक्नोलॉजी है, तो यह भारत के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। लेकिन अभी तक दिक्कत वाली बात ये थी कि इनको बनाने में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसीलिए
अभी तक भारत 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटका रहा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब भारत जल्द ही तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की शुरुआत करने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो डिफेंस बजट है वो लगभग 6,21,540 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और इसी डिफेंस बजट से यह बात तय हो चुकी है कि भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर लेगा, क्योंकि INS विशाल नामक इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की जो अनुमानित लागत है वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए के करीब है, जबकि भारत का जो डिफेंस बजट है वो लगभग 6,21,000 करोड़ रुपए है। यानी कि आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में डिफेंस बजट का कितना बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट होने वाला है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भारत के इसी डिफेंस बजट से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना संभव हो पाएगा, जिस पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। फिलहाल आपको बता दें कि इसे बनाना जितना कठिन होता है, इसे रखना भी उतना ही कठिन काम होता है, क्योंकि यह एक चलता फिरता शहर होता है और इसमें वह सारी सुविधाएं होती हैं जो कि किसी एक छोटे शहर में होती है। इसे आप ऐसे समझे कि यह एक छोटी वायुसेना और नौसेना का कॉम्बिनेशन है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश के लिए कितनी बड़ी ताकत होते हैं, और इस समय की बात करें तो भारत के पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और तीसरे का काम शुरू हो चुका है। लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर भारत को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जिसके लिए भारत इन एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत का मकसद चीन को तो डिफेंस के मामले में पछाड़ना है, और साथ ही इसके अलावा भी दूसरा सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि भारत चाहता है कि जो हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन है उसे हम पूरी तरीके से डोमिनेट करें, यानी कि उसको इतना ज्यादा सुरक्षित रख पाएं कि भारत के इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर न मार पाए। लेकिन ये काम उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें जगह जगह पर सैन्य बेस बनाना पड़ेगा। इसीलिए भारत इन एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से चलता फिरता सैन्य बेस बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि केवल कुछ गिने चुने देशों के पास ही इस समय एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको ये खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।